तृष्णा को समझा तो बुद्ध को समझा, क्योंकि तृष्णा को समझ लेने से ही तृष्णा गिर जाती है और फिर जो शेष रह जाता है वही बुद्धत्व है। बुद्ध को समझने के लिए गौतम बुद्ध को समझना जरूरी नहीं, बुद्ध को समझने के लिए स्वयं के बुद्धत्व में उतरना जरूरी है। उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। उससे अन्यथा जिसने समझने की कोशिश की वो पंडित होकर रह जाएगा, और पांडित्य अज्ञान से भी बदतर है। अज्ञानी तो निर्दोष होता है, पंडित बड़े अहंकार से भर जाता है। अज्ञान के कारण कोई सत्य से नहीं वंचित है, अहंकार के कारण वंचित है। मिटाना है अहंकार को, और अहंकार मिट जाए तो सब अज्ञान अपने से मिट जाता है। लेकिन तृष्णा को समझो, इसका क्या अर्थ? भाषा कोश ने अर्थ दिया है, या तृष्णा के संबंध में विचारकों ने, दार्शनिकों ने बहुत बातें कही, सिद्धांत प्रतिपादित किए, उन्हें समझे नहीं। उन सिद्धांतों को समझने से तृष्णा के संबंध में समझ लोगे, लेकिन तृष्णा को नहीं समझ पाओगे। तृष्णा को समझने का कोई बौद्धिक उपाय नहीं है। तृष्णा को समझा जा सकता है केवल अस्तित्वगत अर्थ में। तृष्णा में जी रहे हो, जाग कर जीने लगो। चल तो रहे हो तृष्णा में, होश संभाल लो। अभी भी तृष्णा पकड़ती है, लेकिन तुम बेहोश हो। तुम जरा होश से भर जाओ, और जब तृष्णा पकड़े तो समझो कहां से उठती, कैसे उठती, क्यों उठती, कहां ले जाती, और बार बार के परिभ्रमण में भी हाथ क्या लगता है। कोल्हू का बैल जैसे चलता रहता, ऐसे तृष्णा में हम जुटे, और एक ही स्थान पर कोल्हू का बैल चक्कर काटता है। यात्रा होती भी नहीं, कहीं जा भी नहीं रहा है, बस वहीं चक्कर काट रहा है। ऐसे ही तुम भी जन्मों जन्मों में कहीं नहीं गए हो, उसी जगह चक्कर काट रहे हो। पुनरुक्ति है। जैसे जैसे जागोगे वैसे वैसे ये दिखाई पड़ेगा कि यह यात्रा नहीं है, यात्रा का भ्रम है। पहुंचना तो हो नहीं रहा, सिद्धि तो फलित नहीं हो रही, हाथ तो कुछ आ नहीं रहा, उल्टे जा रहा है। पा तो कुछ भी नहीं रहे, अपने को गंवा रहे हो। ये जैसे जैसे साफ होने लगेगा और तृष्णा की प्रक्रिया स्पष्ट होने लगेगी, उस स्पष्ट होने में ही तृष्णा से छुटकारा हो जाता है। तृष्णा से छूटने के लिए कोई उपाय नहीं करने पड़ते। जो उपाय करता है वह तृष्णा को समझा ही नहीं। जिसने तृष्णा समझी उपाय की नहीं पूछता, समझना ही उपाय है। समझ लिया कि तृष्णा गिरी, तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सांप रास्ते पर है, तुम छलांग लगा के अलग हो जाते। तुम पूछते नहीं कैसे छलांग लगाऊं, कैसे रास्ता छोड़ूं, अब क्या करूं, सांप सामने है, क्या करूं। ऐसा अगर तुम पूछ रहे हो तो एक ही बात सिद्ध होती है कि तुम्हें सांप अभी दिखाई नहीं पड़ा। किसी ने कहा है कि सांप है और तुमने माना है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ा। घर में आग लगी हो तो बुद्ध निरंतर कहते थे, घर में आग लगी हो तो आदमी छलांग लगा के बाहर निकल जाता। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरे घर में आग लगी, मैं बाहर कैसे निकलूं, तो एक बात समझ लेना, उसने सुना है कि उसके घर में आग लगी, अभी देखा नहीं। किसी ने कहा है कि घर में आग लगी तेरे, लेकिन उसके अनुभव में बात नहीं उतरी, इसलिए पूछता है कैसे। कैसे उपाय है समय को टालने का, कैसे उपाय है और थोड़ा समय इसी मकान में रह लेने का, स्थगित करने का। जब मकान में आग लगती तो आग का दर्शन ही छलांग बन जाता है।
दर्शन में और छलांग में इंच भर का फासला नहीं होता, तत्क्षण छलांग घट जाती है।